बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही शानदार किस्म के एनर्जी ड्रिंक की रेसिपी लेके आऊँ, जिसे इंतहाई आसानी के साथ आप घर पर बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं और अपनी अफ्तारी को चार चांद लगा सकते हैं। यकीन करें, इस रेसिपी की खास बात ये कि ये बहुत ही कम बजट है और साथ ही साथ ये कि सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और इतनी हेल्थ बेनिफिशियल कि आप जो है हैरान रह जाएंगे। तो क्या तरीकाकार है, बच्चों के साथ बड़े भी इसको बहुत ही पसंद करेंगे। चलते हैं किचन में और अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करिएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया है दूध, और दूध यहाँ पे मैंने हाफ कप लिया है, जिसमें 5 से 6 मैंने खजूरें ली और इनको रात भर के लिए मैंने भिगो के रख दिया। ठीक है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं तो आपने 4 से 5 घंटे के लिए इनको मस्ट भिगो के रखना, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। चलें, अब हमने लेना है ब्लेंडर का जग और इसमें आपने ये जो है दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है। साथ में मैंने यहाँ पे लिए 20 से 22 बादाम की गिरियाँ, जिन्हें मैंने रात भर के लिए भिगो के रखा। इन्हें पील ऑफ करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। चलें, अब इन तीनों चीज़ों को क्या करना है, हमने ग्राइंड करना है अच्छी तरह से, और ग्राइंड करने के बाद आपने इनको साइड पे रख लेना है। चले, दूसरी तरफ हमने ली है एक कढ़ाई और इस कढ़ाई के अंदर हमने फ्रीज़ किया हुआ दूध अपना लिया है। ठीक है, अगर आपके पास फ्रीज़ किया हुआ नहीं, नॉर्मल है, तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने जो है इसको फ्रीज़ किया था। ठीक है, अच्छा, अच्छी तरह से दूध का खंगाल भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारा रिस्क ज़ाया ना हो। तो अब है जी इसमें बर्फ़, तो इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म करना है जब तक इसकी ये जो बर्फ़ है ये जो पिघल नहीं जाती। ठीक है, जब ये बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी, तो जब ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तब आपने जो है इसके फ्लेम को आपने मीडियम कर देना। ठीक है, बाकी सारी रेसिपी मीडियम फ्लेम पे होगी। चलें, अब हमने जो है इसमें 2 सब्ज़ इलायची ऐड कर देनी है। अगर आपके पास इलायची नहीं तो आप इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और जस्ट आपने 1/4 टीस्पून के करीब ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इससे बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाएगा, और साथ ही साथ ये कि ये जो चीज़ है ना, ये हाज़मेदार से बन जाएगी और आप जब सिप लेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग्स आएंगी। ठीक है, तो इसको आपने लास्ट में ऐड करना है। चले, अब हमने यहाँ पे जब आपका दूध जो है नीम गर्म सा हो जाए, आपने एक छोटी प्याली या ये जो बड़े वाले चम्मच है ना, ये 3 से 4 आपने मिनिमम निकाल लेने हैं। ठीक है, इनका हमने क्या करना है, इनका करना है ये कि यहाँ पे ना आपने 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड लेना है। ठीक है, ये हर घर में मौजूद होता है, अगर ना हो तो आप दुकान से जो है आम ये मिल जाता है, आप ले सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। इस छोटी प्याली में आपने 1 टेबलस्पून ऐड करना है और अच्छी तरह से आपने इसको जल्दी जल्दी से मिक्स कर देना है ताकि इसको आप लम्स फ्री बना सकें। अब सवाल यहाँ पे कुछ दोस्त ये करेंगे कि ये हम डायरेक्टली जो है 1 टेबलस्पून उस कढ़ाई में भी तो ऐड कर सकते हैं जिसमें हमने दूध को गर्म किया या दूध को बना रहे हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है आप इसको लम्स फ्री नहीं बना सकते। इसकी गुठलियाँ ऐसी बनेंगी, यकीन करें 2-3 माह भी लगे रहेंगे ना तो इसकी गुठलियाँ रह जाएंगी, वो ख़त्म नहीं होगी। इसलिए आपने जो है एक छोटी सी कटोरी में इसको निकालना है, फिर आपने जो है इसमें ऐड करना है। ठीक है, चलें, इसको पकाते हुए हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और मज़ीद हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है, लेकिन फ्लेम आपने मीडियम टू लो या मीडियम ही रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई करने की ज़रूरत नहीं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे ये दूध पकता जाएगा, इसमें इतनी चीज़ें हमने ऐड करनी है, ये आपको खुद ही हेल्थ बेनिफिशियल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप इसका एक सिप लेंगे तो आपकी दुनिया ही रोशन हो जाएगी। तो चलिए बारी बारी करके चीज़ें इसमें ऐड करनी है, कितनी मिकदार में कौन सी चीज़ें जाएंगी आपने ध्यान से देखते जाना है। ठीक है, चलें, इसको ऐड कर देंगे। ये जो कस्टर्ड वाला हमने दूध रेडी किया था और इसका ये जो खंगाल है, ये लाजमी हमने ऐड करना है। हमने अपने रिस्क की कोई भी चीज़ ऐड नहीं जो है ना ज़ाया नहीं करनी, सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। ठीक है, चलें, अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट। जो जो ये पकता जाएगा इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और ये कुछ देर के बाद आपको जो है 3 से 4 मिनट के बाद इस तरह का लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि ये जो हमने मिक्सचर रेडी करके साइड पे रखा था ना, बादाम थी जिसमें और साथ में दूध था और साथ में जो हमने इसमें खजूरें ऐड की थी, ये इसमें मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। और इस चीज़ को भी आपने कम से कम 3 से 4 मिनट लाजमी देने हैं। और अब इस बर्तन का भी खंगाल हमने लाजमी ऐड करना है। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यकीन करें इनको लोग देखते भी नहीं हैं और अपना रिस्क ज़ाया करते हैं, और बेबरकती इसी की वजह से होती है। ठीक है, इन चीज़ों को लाजमी फॉलो किया करें। मैं स्पेशली ये चीज़ें अक्सर अपनी वीडियोज़ में दिखाता हूँ ताकि आप जो है रिस्क को ज़ाया ना करें। चलें, अच्छी तरह से अब इसको पकाएंगे 2 से 4 मिनट के लिए। इसको जब आप पकाएंगे तो ये आपको गाढ़ा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इस दूध को आपने
बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, यानी जिस तरह से रबड़ी दूध होता है वो वाला आपने नहीं बनाना, ठीक है। चलें, अब ये जो साइडें हैं ना इसकी आपने साथ साथ क्लियर करते जाना है। और ये इसकी हल्की हल्की सी बलाई बनती हुई जब आप सिप लेंगे तो आपको फील होगा मुंह में, तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आएंगी, ठीक है। बस आपने इनको जलने नहीं देना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना कि इस दूध को आपने जलाना नहीं या बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लगने देना, वरना इसका सारा टेस्ट जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलें, अब यहाँ पे आके हमने चीनी ऐड करनी है। एंड पे हम चीनी क्यों ऐड कर रहे हैं, इसलिए ऐड कर रहे हैं, अगर आप चीनी दोस्तों शुरू में ऐड कर देंगे ना तो ये दूध बहुत ज़्यादा नीचे लगेगा और आपको जो है हैंडल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना इसको, ठीक है। तो इसलिए आपने एंड पे ऐड करना है। मैंने 1/3 कप के करीब यहाँ पे ऐड किया है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं या पीना पसंद करते हैं तो आप इसको हाफ कप भी ऐड कर सकते हैं। वैसे हमने इसमें खजूर भी ऐड की है तो इसलिए मैंने मीठा कम ही ऐड किया है। तो आपने चेक करके तसल्ली करके फिर आपने मीठे को बढ़ाना है, अदरवाइज़ डायरेक्टली ऐड करेंगे तो फिर ज़्यादा भी हो सकता है। चलें, अब इसको पकाते हुए मज़ीद 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और यह आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा भी हो रहा है। यहाँ पे आके आपने फ्लेम को कर देना है बंद और अब हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए रखना है, जब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं हो जाता। तो चलिए 15 मिनट के बाद इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, शानदार किस्म का बन के ये तैयार हो चुका है। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए तब आपने जो है इसमें ऐड करने हैं तुखम मलंगा। अच्छा, इसको कुछ लोग बलंगू भी कहते हैं, वो किस ज़ुबान का लफ्ज़ है मुझे, वैसे मैंने जब सुना तो मुझे बड़ी हंसी आई थी। आपके शहर में या आपके मुल्क में इसको क्या कहा जाता है? हम तो इसको तुखम मलंगा या पंजाबी में तुक मलंगा कहते हैं। आपके मुल्क में या शहर में क्या कहते हैं आपने कमेंट में लाजमी बताना है। 2 टेबलस्पून मैंने लिए थे और हाफ गिलास पानी में मैंने इनको भिगो के रखा 3 से 4 घंटे के लिए। जब ये अच्छी तरह से फूल जाए तब आपने जो है इसमें ऐड कर देना है। दूध आपका नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, तब आपने जो है इसमें ऐड करनी है ये तुखम मलंगा या बलंगो, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। खूबसूरत सा हमारा जो है दूध बनके तैयार हो चुका है, एनर्जी ड्रिंक तैयार हो चुका है। इसको आपने निकालना है खूबसूरत से बर्तनों में, गिलास में, जग में और इसकी गार्निश मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एलमंड्स के साथ। आप काजू, पिस्ता, बादाम जो लेना चाहें ले सकते हैं और इसको खाएं पिएं और करें एंजॉय। तो दोस्तों बहुत ही शानदार किस्म का हमारा जो है एनर्जी ड्रिंक बन के तैयार हो चुका है, जो आपके बच्चे तो बहुत ही पसंद करेंगे, यकीन करें। स्पेशली जब आप इसे बनाएंगे ना इफ्तारी के टाइम पे, जब आपके मेहमान आएंगे तो आपकी तारीफ लाजमी करेंगे और शायद आपको इनाम भी देखे जाए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मुझे लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से मुझे देख रहे हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।